हेलो दोस्तों, मैं ललित और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से ललित कुमार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होंगे। तो फिर देर किस बात के लिए चलते हैं आपको एक धार्मिक स्थल सब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़गंगा मेला की, जो कि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण मेला है, जो कि एनसीआर क्षेत्र में स्थित आपका जिला हापुड़। ये हापुड़ जो नया ही जिला बना था 2011 में, वहाँ पर एक तहसील है गढ़मुक्तेश्वर। तो उससे लगभग 8 किलोमीटर दूर पर एक गंगा जी हैं। वहाँ पर ये मेला बनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साहिल अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी किसी वीडियो से वंचित ना रहें और आपको अनेक जानकारी मिलती रहें। इस चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न कोने से धार्मिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थलों से रूबरू हम आपको कराते रहे हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आगे भी इस मेले से संबंधित वीडियो के कई पार्ट आने वाले हैं। तो ये गढ़गंगा मेला उसका प्रथम पार्ट है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने सुन रखा होगा। तो शुरुआत करते हैं इस गढ़गंगा मेला की। जी हाँ, ये गढ़गंगा मेला आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में लगता है। हापुड़ ज़िले की एक तहसील है गढ़मुक्तेश्वर, और वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी का घाट है, कच्चा घाट है। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले का जो महत्वपूर्ण दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, जो कि इस बार 5 नवंबर को होने वाली है। उस दिन यहाँ दीपदान करते हैं लोग। और लेकिन उस कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही लगभग 10 से 15 दिन पहले ही यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के ज़िले हैं, वहाँ से लोग आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर अपना डेरा लगाते हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और इस मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। जैसे आप बताने जा रहे हैं, और जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें आपका हापुड़ तो है ही, उसके अलावा मेरठ, बिजनौर, बागपत, मोदीनगर, गाज़ियाबाद, हरियाणा से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र आपके जो हैं जाट बाहुल क्षेत्र हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये मेला उसी समाज का है, जाट समाज का। हालांकि यहाँ गुर्जर भी हैं, त्यागी भी आते हैं, सबके लिए है मेला। लेकिन जो संख्या रहती है आपको जाट बाहुल रहती है संख्या, तो इनका यहाँ पर एक अलग ही रुतबा देखने को मिलेगा आपको। ये अपनी पूरा रुतबा, शान व शौकत दिखाते हैं। जितने भी घर में गाड़ियाँ होंगी, जितने वाहन होंगे, उन सबको यहाँ लेके आते हैं विद फैमिली। यहाँ पर एक अपना डेरा लगाते हैं, तंबू, उसमें बड़ी तरीके से रहते हैं पूरी फैमिली के साथ। एक तरह से बिल्डिंग का निर्माण करते हैं अस्थाई तंबू लगाकर, उसी में खान पान, शौच के लिए, पानी के लिए हैंडपम्प अस्थायी रूप से सभी उसी में ये लोग करते हैं यहाँ पर व्यवस्था, जिसमें शासन प्रशासन अपना पूर्ण सहयोग देता है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहता है इसमें। तो जो मैंने बताया, यहाँ से लोग आते हैं, बाहर से काफ़ी की संख्या में आते हैं, पूरी परिवार के साथ आते हैं, इस मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। और 10 से 15 दिन पहले आकर यहाँ पर अपना डेरा जमाते हैं, अनेकों करतब दिखाते हुए, गंगा जी के स्नान करते हुए यहाँ पर 10 से 15 दिन वो रहते हैं और अपने जो भी शान शौकत है, रुतबा है, उसको दिखाते हैं। सभी डेरों के बाहर ज़्यादातर चार्ट लिखा मिलेगा आपको, जो कि बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सभी ट्रैक्टरों से आते हैं, क्योंकि किसान हैं, किसान बहुल क्षेत्र हैं। तो ट्रैक्टरों में डीजे बॉक्स कसे हुए होंगे, जो कि एक से बढ़कर एक होगा और लाखों की कीमत से बना हुआ होगा। वो सब यहाँ पर दिखाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के अपने कर्तव्य दिखाते हैं, परचम दिखाते हैं अपना, किस तरह से उनका शान है, ठाठ हैं जैसे बोलते हैं जाटों के ठाठ, वो सब यहाँ पर दिखाते हैं। तो एक अलग ही रौनक हो जाती है
हालांकि इससे पहले एक और चीज़ थी झोटा, जो आप लोग नहीं जानते हो। झोटा यानी भैंसा गाड़ी, बोल ये लोग लेकर आते थे जिसकी रेस होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से शासन द्वारा इस पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि उसमें कई झुट्टे भैंसे थे। तबीयत ख़राब होने की वजह से या रनिंग की वजह से ख़त्म हो जाते थे, और उससे कई हादसे भी होते थे, क्योंकि रन रेस होती थी उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती थी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है उन्हीं पर ये रेस करते हुए लग के आते थे। कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो आपको जोटा की होती थी। तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन रेस के उद्देश्य से नहीं आते हैं, अपने सालिम पूरा आते हैं। उनके साथ उनकी बाइकें भी चलती हैं, और साथ साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, जिसमें निवास करने हेतु संपूर्ण सामान, टेंट सहित टेबल कुर्सी, जितना भी सामान जो डेली यूज का होता है वो सब लेके आते हैं। और पूरा परिवार आता है, तो उस हिसाब से पूरा सामान लेके आता है। इसमें बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर व्यक्ति यहाँ पर आता है। काफ़ी अच्छा लगता है। और 10 से 15 दिन यहाँ पर रहते हैं। उनका यही कहना होता है कि हमारा जो त्यौहार है, मेन त्यौहार यही है, साल भर हम इसका इंतजार करते हैं, और यहाँ पर आकर हम पूरा आनंद उठाते हैं और माँ गंगा का स्नान करते हैं। तो अपना जो भी रुतबा है, जो भी पैसा इकट्ठे करते हैं साल भर में, वो सब यहाँ पर खर्च करते हैं और पूरे आनंद का रसपान करते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक्टर मिलेंगे, आप देखेंगे उनको ट्रैक्टर पर जाते हैं डीजे बजाते हुए। पूरे में एक से बढ़कर एक डीजे लगा होता है, और तंबू भी काफ़ी अच्छे होते हैं डेरे के, तो डेरे भी आप देख सकते हो। हालांकि जाट बाहुल क्षेत्र है, जातरे आते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य समाज से भी लोग आते हैं। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ जाट लोग आते हैं, लेकिन क्षेत्र है आसपास का, तो इस हिसाब से ज़्यादा लोग आते हैं और अपना रुतबा दिखाते हैं। तो आपको भी यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए इनका ये मेला है, और स्नान करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये वहाँ गंगा है, और आपने अभी वीडियो देखते देखते देखे होगा, मैंने भी स्नान कर लिया यहाँ पर आके। जिससे आप देख सकते हैं भीड़ लग रही है। एक से यहाँ पर हादसा हो गया आज दिनांक 28 अक्टूबर को। एक पीएसी के जवान नहाते वक्त गहराई में चला गया, जिसके से वो डूब गया। और वो भी एक गलत तरीके से नहा रहा था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बैरिकेडिंग थी, वहाँ नहीं गया और दूसरी जगह गए थे। हालांकि रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है, आगे की जानकारी नहीं प्राप्त है। तो आप भी यहाँ आते हैं तो बड़ी सतर्क होकर नहाइए। जहाँ पर शासन प्रशासन कह रहा है, जहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग रेलिंग लगी हुई है, सिर्फ वहीं नहाइए, गहरे पानी में ना जाइए। हादसे किसी के साथ भी हो सकता है। ये दुखद हादसा था, मेरे आंखों के सामने हुआ। भगवान से प्रार्थना स्वस्थ हो। यदि आप यहाँ पहले आ चुके हो मेले में, तो आपको जानकारी होगी, ये गढ़ मेला बोला जाता है। इसके सामने ही आपको एक मेला लगता है, तिगरी मेला, जो कि अमरोहा जिले में पड़ता है। क्योंकि ये गंगा जी के इस पार आपका ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले पड़ता है, उस साइड आपका अमरोहा पड़ता है। और अमरोहा का एक गाँव है तिगरी, उसमें भी मेला लगता है। वो आप वहाँ पर जाकर स्वयं देख सकते हैं गंगा जी किनारे से। वहाँ भी काफ़ी अच्छा बड़ा मेला लगता है, इसी समय पर लगता है वो भी। यहाँ दोनों बराबरी में मेले लगते हैं, दोनों साइड में गंगा जी के। एक तिगरी मेला, एक गढ़गंगा मेला। तो हमारी जो ड्यूटी लगती है ज़्यादातर गढ़गंगा मेला में लगती है। पिछले 4 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस मेले को देखकर। एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है इस मेले से। और जैसे यदि आप पहले यहाँ आ चुके हैं, तो इससे पहले आपने देखा होगा मेला है आपका, तो 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता था घर से, लेकिन इस बार ज़्यादा दूर हो गया है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। क्योंकि जो गंगा जी का कटाव है, वो पहले वाला जो मेला लगता है उस समय वहाँ पर आ चुका है, तो उससे थोड़ा आगे 2 से 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया गया मेला। तो थोड़ी दूरी आपको कवर करनी पड़ेगी। पहले पक्के रोड से जाते ही आपको सदर बाज़ार दिखता था, लेकिन अब वहाँ नहीं दिखेगा। लगभग वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब दिखेगा। यदि आप इस मेले से अपरिचित हो, कभी नहीं गए हो, जाने के इच्छुक हो, तो रूट आपका सबसे पहले भारतवर्ष के किसी भी कोने से दिल्ली आइए, किसी भी माध्यम से। और दिल्ली आने के बाद वहाँ से आप, यदि आपके पास टैक्सी है, तो सीधे आप गढ़ के लिए आइए।
टैक्सी नहीं तो आप वहाँ से बाई बस गढ़ के लिए आ सकते हैं। गढ़ शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में गढ़ ही बोलते हैं, वैसे इस पूरा नाम गढ़ मुक्तेश्वर है। वहाँ के लिए आइए और वहाँ से आप सीधे गढ़ चौपड़ा बैठिए। गढ़ चौपड़ा से आप मेला के लिए ई रिक्शा या ऑटो के माध्यम से मेला जा सकते हैं, जिसका मात्र 20 से 25 रुपये किराया होगा, और इस मेले का आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस बार नहीं आ सकते तो अगली बार आने के प्लान बनाइए। यहाँ पे आप रह भी सकते हैं। यदि आप तंबू के साथ नहीं आते तो यहाँ पर तंबू की कुछ व्यवस्था करते हैं कुछ लोग, स्थानीय लोगों द्वारा तंबू भी किराए पे दिए जाते हैं। इस संपूर्ण जो क्षेत्र है, मेला परिसर क्षेत्र है, वो गंगा जी का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो अधिकार है ये मेला कराने का वो आपका जिला पंचायत कराती है, और जिला पंचायत के माध्यम से मेला होता है, तो वो इसका रखरखाव और सारी व्यवस्था वही देखती है। यहाँ पर खेती भी होती है, लेकिन मेले के समय पर खेती ख़त्म हो चुकी होती है गन्ना की। उसके बाद सारे खेत एक जैसे कर दिए जाते हैं और मेले के लिए भूमि बनाई जाती है, जिससे कुछ अपना सुविधा अनुसार शुल्क वसूला जाता है जिला पंचायत द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, जिससे यहाँ की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें, जैसे लाइट, रेलिंग, बल्लियाँ इत्यादि। यहाँ पर दो मार्केट लगती है, सदर बाज़ार के दो बाज़ार होते हैं, सदर बाज़ार बोलते हैं, जिसके दो गेट होते हैं। वहाँ से आप बच्चों के खिलौने और इत्यादि जो चीज़ें मिलती हैं मेले में, वो आपको सब मिल जाएंगी, खान पान के स्टॉल। और सदर बाज़ारों को होते हुए आप जाएंगे सीधे घाट पर, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जैसे अभी ये थार गई थी, इस प्रकार की अन्य विभिन्न थार यहाँ पर स्कॉर्पियो और एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और अपना रुतबा और जलवा दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए प्रवेश द्वार, घाट संख्या 7 से 9 तक यहाँ से प्रवेश होता है। हालांकि एक उस वाले रूट से मैं घूम के आ चुका हूँ, ये दूसरा रूट है आपका घाट जाने का, तो यहाँ से भी आप घाट जा सकते हो। और अब चलते हैं हम डेरा की तरफ। ये पूरा मेला परिसर है, सेक्टर में पता होता है, दिल्ली सेक्टर, मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर। तो इस समय हम दिल्ली मेरठ सेक्टर की तरफ हैं। और जैसे आप ये टेंट देख सकते हैं, ये मेले का सबसे प्रसिद्ध रहने वाला टेंट है। ये विद्युत त्यागी का टेंट है, जो काफ़ी लागत से बनता है, लाखों की लागत से, और प्रत्येक वर्ष ये फेमस रहता है, प्रसिद्ध रहता है अपने इस अच्छे से टेंट बनाने के लिए। अभी बनना है, अधूरा है, तो मेरी इच्छा हुई यहाँ तक जाएं और आपको दिखाएं कौन सा टेंट है विद्युत त्यागी का, लाखों की कीमत से बनता है, इसमें ये लगा चर्चा रहता है। और ये देखिए अभी मेला का शुभारम्भ हो चुका है, लेकिन सभी लोग नहीं आए हैं, भीड़ बढ़ती आ रही है दिन प्रतिदिन, और ये 30-31 तक अपनी चरम सीमा पर होगा मेला। ये देखिए अभी डेरा लगाने का सिलसिला जारी है, खेतों को एक सा कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तंबुओं को लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये देखिए जैसे ये अभी अधूरा है, जैसे इलेक्ट्रिक का जाट, ये अधूरा है अभी, इसमें फूल और कलर भी करते हैं। तो ऐसे ही अपना जलवा दिखाने के लिए सभी देखो जाट देवता इस प्रकार के ये ट्रैक्टर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और पूरे मेले में पूरी मस्ती हुड़दंग होता है, जो इस मेले की शान है। शासन प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड में रहता है, पूरी व्यवस्थाएं देखता है, कोई भी घटना ना हो पाए। यहाँ पर पुलिस लाइन, अस्थाई थाने बनाए जाते हैं, अस्थाई हॉस्पिटल बनाया जाता है, यानी एक तरह से पूरा कस्बा बसता है, शहर बसता है, ज़िला बसता है यहाँ पर गढ़गंगा मेला में। अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, तो शुरुआत है मेले की। जैसे मैंने आपको बताया 30-31 बार मेला अपनी चरम सीमा पर होगा, और यहाँ पर जाम रहेगा, पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी 5 को, तो 4 को तो आप पूरा शहर जाम हो जाएगा, गढ़ पूरा जाम हो जाएगा, हापुड़ तक जाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है, ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थल है जहाँ महाभारत के बाद पांडवों ने दीपदान किया था, यानी पिंडदान किया था, पूर्वजों की शांति के लिए, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। इसलिए जो यहाँ पर डेरा बसाए हुए हैं वो, उसके अलावा आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उस दिन दीपदान करते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए।
वही इस मेले का महत्व है, यही महत्व है इस मेले का। महाभारत के बाद जितने युद्ध युद्ध हुआ था उसमें जो आहुति हुई थी उनको शांति मिल सके, इसलिए पांडवों ने यहाँ पर दीपदान किया था और तभी से ये मेला चला आ रहा है, सब मानता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।